Hello my dear students, in this video we will discuss about standard forms of the numbers. We have completed 2.1 exercise in last 7 part of the exponents. In this video we will solve all problems of 2.2 exercise. Right students? So first of all we will check how to expressing small numbers in standard forms. Right students? So we will check. Here it is written in class 7 we have already studied about the standard forms. We have learned to express very large number in standard form. देखिए standard forms का ही दूसरा नेम होता है scientific notation. Right students? So recall the number is said to be in the standard forms if it is expressed as. देखिए यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आपका इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते कैसे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लिखते कैसे हैं. इट इज़ वेरी वेरी इजी कि जब भी हम किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं k मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n, k मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n, तो ये हमारी कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म. लेकिन यहाँ पर जो k है वो एक डेसिमल नंबर होता है. जैसे कि आप किसी भी नंबर को 1.2 लिखते हैं, 3.5 लिखते हैं या फिर 6.7 लिखते हैं. राइट स्टूडेंट्स? या हम किसी भी नंबर को 2.97532 लिखते हैं तो आपका ये जो नंबर है वो हमारा कहलाता है डेसिमल नंबर. लेकिन ये डेसिमल जो है ना वो हमारा केवल एक डिजिट के बाद ही होना चाहिए. जब हम किसी नंबर को k की फॉर्म में लिखते हैं मीन डेसिमल नंबर में, और डेसिमल नंबर कैसा होना चाहिए? जब डेसिमल जो है वो केवल एक डिजिट के बाद आपका अप्लाई होना चाहिए. एंड मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n, और जो दूसरा नंबर है हमारा जो मल्टीप्लाई में वो 10 की पावर में होना चाहिए. वेयर n इज इंटीजर. इंटीजर मीन्स वी कैन राइट हियर पावर जो n है वो माइनस के 2 हो सकती है, माइनस का 5 हो सकती है, या फिर पॉजिटिव नंबर भी हम लगा सकते हैं जैसे 10 की पावर 2, 10 की पावर 10. ओके, तो यानी कि फॉर्म जो है हमारी k मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n होगी. सो वी विल चेक द वन एग्जाम्पल अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़, देखिए हमारे पास एक नंबर है 93 के आगे देखिए कितने जीरो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6. राइट? तो ध्यान से देखेंगे कि जब भी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस नंबर में डेसिमल नहीं है, और जब डेसिमल नहीं होता है तो हम सबसे पहले डेसिमल कहाँ लगाते हैं? सबसे लास्ट में. अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं है तो हम डेसिमल जो है उसके लास्ट में अप्लाई कर देते हैं. अब जब इस डेसिमल को, क्योंकि हमें डेसिमल जो चाहिए वो स्टार्टिंग में चाहिए केवल 1 डिजिट के बाद, आफ्टर 1 डिजिट. ठीक है, तो इस डेसिमल को हम क्या करेंगे? हम लेफ़्ट साइड में मूव करेंगे. हम क्या करेंगे? लेफ़्ट साइड में मूव करेंगे, यानी कि पीछे की तरफ. अब देखिए कितने डिजिट करेंगे हम मूव? 1 2 3 4 5 6 और ये 7. राइट? तो हमारा जो डेसिमल है वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? 9.3. व्हाट? 9.3 इंटू 10 की पावर, मैंने बताया था हम आगे का जो नंबर है वो हम 10 की पावर में लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7. राइट? अब 7 कहाँ से आया था? क्योंकि हमने इस डेसिमल को 7 नंबर्स लेफ़्ट साइड मूव कराया था. अब आप एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि वेन एवर वी विल मूव a decimal left side, then we will apply a positive exponent. Right? तो हमारे पास क्या आ गया? 9.3 इंटू 10 की पावर 7. यहाँ पर देखिए 9.3 है वो एक यहाँ पर k का काम करेगा. देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपको k इज़ अ डेसिमल नंबर, और हमारा जो दूसरा नंबर है वो हमारा कहलाएगा 10 की पावर. ओके, और 10 की पावर n इज़ अ इंटीजर, और 7 इज़ ऑल्सो अ इंटीजर. राइट?
7 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। सो यहाँ पर एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम डेसिमल पॉइंट को से जितने भी प्लेस लेफ़्ट साइड में मूव करेंगे, लेफ़्ट साइड मतलब हम इस एरो को याद रखेंगे, अगर हम इस एरो को फॉलो करते हैं, ठीक है, लेफ़्ट साइड में, तो हम हमेशा एक्सपोनेंट जो है वो हमेशा हम पॉजिटिव लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? पॉजिटिव, राइट? ओके, सो we will check one more example of standard form. We have a number 0.0000572, right? तो जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इस नंबर में से अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाता हूँ तो मेरे पास देखिए डेसिमल कितने डिजिट हट रहा है यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6, राइट? तो मैं यहाँ क्या करूँगा, चेक इट आउट, यहाँ पर मैं यहाँ पे जीरोज़ सारे अप्लाई कर दूंगा। देखिए कितने डिजिट आया है यहाँ पे, देखिए 4 तो जीरो थे और 3 डिजिट थे हमारे पास नंबर के, तो टोटल हो गए हमारे पास 7, यानी कि हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 7 0, राइट? तो वी हैव 572 अपॉन 10 की पावर 7। देखिए जितने जीरो होते हैं उसे हम उतने ही 10 की पावर में राइट कर देते हैं। तो जब ये 10 की पावर 7 जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो यहाँ इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, हमारे पास नंबर आ जाएगा 572 मल्टीप्लाई बाई 572 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7, ओके? बट वी हैव टू अप्लाई डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, ओके स्टूडेंट्स? तो हमें केवल एक डिजिट के बाद एक्सपोनेंट डेसिमल अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर तो डेसिमल इस नंबर में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में डेसिमल बना देंगे। और जब हम पीछे जाते हैं तो मैंने आपको बताया था उतनी ही पॉजिटिव पावर हमारी 10 के ऊपर लगा देते हैं। तो जब हम डेसिमल को जब हम 2 डिजिट पीछे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.72, ओके? मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7। लेकिन यहाँ पर क्या आता है, ये देखिए 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7, द बोथ बेस आर सिमिलर, देन वी विल ऐड द एक्सपोनेंट। तो 2 -7 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 5। तो हमारे पास देखिए आंसर क्या आ रहा है, 5.72 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5। देखिए हमारा आंसर यहाँ पर भी आ रहा है 5.72 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5। लेकिन आपको इतना लॉन्ग मेथड नहीं करना है, ओके? मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ। शॉर्ट मेथड आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था आपको यू हैव टू फॉलो द एरो रूल। मैंने बताया था अगर हम जब लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो हमेशा जो पावर है, एक्सपोनेंट है, पावर कैसी लगेगी हमारी, ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? लेकिन जब हम राइट साइड एरो फॉलो करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, हम पावर अप्लाई करेंगे नेगेटिव, राइट? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर हम लेफ़्ट साइड फॉलो करेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव पावर लगाएंगे, और अगर हम राइट साइड फॉलो करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव पावर, ठीक है? तो जितने डिजिट हम उसको मूव कराएंगे उतनी ही पावर उसकी आ जाएगी, राइट? तो वी विल चेक अ एग्जांपल। देखिए अभी हमने ये वाला क्वेश्चन जो किया था ये काफ़ी बड़े मेथड से किया था, लेकिन अब हम ये वाला बड़ा मेथड जो है वो हम अप्लाई नहीं करेंगे, यही शॉर्ट मेथड करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.0000527, राइट? तो यहाँ पर देखिए डेसिमल यहाँ पर है और मुझे डेसिमल को कहाँ पे लेके जाना है, इस 5 के बाद, यानी कि 5 एज अ फर्स्ट डिजिट, ओके? तो यहाँ पर देखिए कितने डिजिट मूव कराते हैं, देखिए 1 2 3 4 और ये 5, राइट? तो हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, राइट एरो रूल। और जब भी हम राइट में किसी भी डेसिमल को मूव कराते हैं तो हमारी जो पावर है वो कैसी आती है,
माइनस की। तो देखिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे डेसिमल आ गया था 5.72, तो देखिए हमने लिख दिया 5.72 और पावर हमने कितनी आ गई 10 की पावर माइनस का 5। ओके, क्योंकि हमने 5 डिजिट मूव कराया है और हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, राइट साइड में मूव कर रहे हैं। और राइट साइड में जब भी हम मूव करते हैं तो हमेशा पावर जो है वो किस में आती है, माइनस की। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। सो we will check few questions of this exercise 2.2, right? Okay, we will solve the first part of the question number 1. The first part is given 6067, लेकिन मुझे जो नंबर चाहिए वहाँ ये देखिए डिजिट कितने दे रखे हैं 6-7, लेकिन मुझे जो नंबर चाहिए वो चाहिए मुझे 1 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, तो मेरे पास नंबर आएगा 6.7। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है 6.7, राइट। लेकिन हम डेसिमल को कितने डिजिट मूव कराएंगे वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हम रूल कौन सा फॉलो कर रहे हैं। रूल फॉलो कर रहे हैं हम राइट एरो रूल। कैसे कर रहे हैं, देखिए हमारा जो डेसिमल है वो यहाँ है और हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को मूव कराएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, राइट। तो हमने कितने डिजिट मूव कराया है नंबर को, नंबर 6.7 लाने के लिए हमने डेसिमल को 8 डिजिट मूव कराया है। सो वी विल अप्लाई 6.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -8। ठीक है, जब भी हम इस राइट साइड एरो रूल को फॉलो करेंगे तो हमेशा जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा नेगेटिव अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेगेटिव अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया है 6.7 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 8, राइट। सो वी विल सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. बी पार्ट इज गिवन, एक कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन राइट वेरी इजीली। सो इस नंबर में डेसिमल नहीं दे रखा है, डेसिमल इज नॉट गिवन, सो वी विल अप्लाई डेसिमल एट लास्ट। देखिए हमने यहाँ पर एक डेसिमल लगा दिया है, ठीक है। अब इस डेसिमल को हमको लेके कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट साइड। तो और जब हम डेसिमल को लेफ़्ट साइड में मूव कराएंगे तो हम क्या अप्लाई करते हैं, बताया था मैंने आपको, आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, वेन एवर वी विल फॉलो लेफ्ट साइड एरो रूल देन वी हैव टू अप्लाई नेगेटिव नहीं पॉजिटिव एक्सपोनेंट, राइट। जब हम राइट हैंड एरो रूल फॉलो करते हैं तो हम नेगेटिव एक्सपोनेंट लगाते हैं, लेकिन जब हम लेफ़्ट साइड डेसिमल को मूव कराते हैं तो हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट अप्लाई करते हैं। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पर कितने हमने डिजिट मूव कराया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमारा डेसिमल जो है वो केवल 1 डिजिट बाद ही अप्लाई करना है हमको। तो हमारे पास नंबर आ गया 1.25436 और हमने कितने डिजिट मूव कराया था, 8 डिजिट। रूल कौन सा फॉलो किया था, लेफ़्ट साइड, और लेफ़्ट साइड में एक्सपोनेंट कैसी आती है, पॉजिटिव। सो वी विल राइट हियर 10 की पावर +8, राइट। सो नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट. सी पार्ट इज ऑल्सो गिवन वेरी इजीली, पार्ट 3 4 5। देखिए यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लास्ट में लगाएंगे और हमारा जो डेसिमल है वो 1 डिजिट के बाद आना चाहिए, 3 के बाद। तो हम मूव कराएंगे 1 2, राइट। तो हमारी जो 10 की पावर आ गई है प्लस का 2, क्योंकि हमने डेसिमल को लेफ़्ट साइड मूव कराया है और लेफ़्ट साइड में हम कौन सी क्या फॉलो करते हैं, हम लगाते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो हमने क्या लिखा, 10 की पावर 2, ओके। और हमारे पास जो नंबर आ गया है वो आ चुका है 3.45। सो द आंसर इज 3.45 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2, दिस इज द आंसर, right. Now we will solve the D part. The D part is given 0.00028968. देखिए यहाँ पर डेसिमल दे रखा है, जब हम यहाँ पर डेसिमल को
किस रूल को फॉलो करना है, या तो एक लेफ़्ट साइड एरो रूल होता है और एक राइट साइड। तो यहाँ पर हम फॉलो करेंगे राइट साइड एरो रूल, और जब राइट साइड में जाते हैं तो हमेशा पावर आती है नेगेटिव। तो देखेंगे यहाँ पर कि हम कितने नंबर मूव कराते हैं। देखिए नंबर जो है हमारा देखो दे रखा है 28968, तो हमारा इसमें फर्स्ट डिजिट कौन सा है 2, यानी हमारा जो डेसिमल है वो 2 के बाद ही आएगा, राइट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस डेसिमल को मूव कराते हैं 1 2 3 4, यानी हमने राइट साइड इस डेसिमल को 4 डिजिट मूव कराया है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे 10 की पावर -4, क्योंकि हम राइट एरो रूल में हम एक्सपोनेंट अप्लाई करते हैं नेगेटिव, और हमारे पास नंबर आ गया है 2.8968। जो डेसिमल है वो हमारा क्या है, फर्स्ट डिजिट के बाद लगा हुआ है, राइट स्टूडेंट्स। सो आई होप यू आर गेटिंग हाउ टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ओके, सो वी विल डिस्कस the next question, question number 2. The question number 2 is given, express the following in usual forms। यानी कि यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म्स में नंबर लिखे हुए हैं, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, जैसा कि हम अभी यहाँ करते थे। अभी हम इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे, अभी हम क्या करेंगे, अब स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे, राइट। So we will solve the first part of the question number 2. A part is given 5.23 multiply by 10 की पावर 5, राइट। देखिए हम जब 6th क्लास में बच्चे थे सभी थे, तो आप करते थे जैसे कि यहाँ पर 2.56 लिखा था, और जब हम यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करते थे तो आपको बताया था कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 का 1000 का, तो हम डेसिमल को कहाँ ले जाते हैं, राइट साइड में, ओके। और जब हम डिवाइड करते हैं तो हम ले जाते हैं लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ देखिए 1 0 कैंसिल करेंगे तो हम डेसिमल को कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड में। तो राइट साइड में हमारा एक डेसिमल आ गया, 1 0 और कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ गया, हमारा नंबर हो गया हमारे पास 2.56, और 6 के बाद डेसिमल आया है, नंबर के बाद आया है, तो हम इसको ले सकते हैं 256। दिस इज इन यूजुअल फॉर्म्स। सो वी विल डिस्कस ए सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए। अब पार्ट ए देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है 5.23 इंटू 10 की पावर 4। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 5.23, और 10 की पावर 4 का मतलब होता है 1 के आगे 4 जीरोज़, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपको, जब भी हम 100 का 1000 का या और भी 1 के आगे जितने भी जीरो लगे हों, और जब हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा डेसिमल जो है वो राइट साइड में मूव करता है। क्या करता है, राइट साइड में मूव करता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1 0 कैंसिल करेंगे तो हमारा जो नंबर है वो डेसिमल जो है वो 1 डिजिट मूव करेगा। नाउ वी विल कट द सेकंड 0, सो इट मूव 1 डिजिट मूव, और 2 डिजिट मूव करेंगे तो यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, अप्लाई कर देंगे 0, तो ये मूव हो जाएगा। फिर एक और 0 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 52300। देखिए किसी भी नंबर के अगर लास्ट में, देखिए 5 3 6 4, अगर लास्ट में डेसिमल लगा हुआ है तो हम इस लास्ट वाले डेसिमल को अप्लाई नहीं करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो वी हैव द आंसर ऑफ द पार्ट ए इज 52300। सो नाउ वी विल सॉल्व बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. सो V part is given 2.05 इंटू 10 की पावर -3, ओके। अब इस 10 की पावर -3 को जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। सो वी हैव 2.05 अपॉन 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 मीन्स 1 के आगे 3 0, ओके। और मैंने अभी बताया था आपको, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल है वो राइट साइड मूव करता है, और जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो डेसिमल है वो लेफ़्ट साइड मूव करता है। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड हो रहा है, तो जो हम इस डेसिमल को कट करेंगे, 3 0 कट करेंगे तो हमारा जो डेसिमल है वो 3 डिजिट मूव करेगा, कहाँ, लेफ़्ट साइड। तो देखिए वहाँ यहाँ लगाया 1 डिजिट मूव,
और यहाँ पे नंबर नहीं होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, 0 अप्लाई कर देते हैं, 0 एंड 0 एंड 0. सो वी विल मूव 3 डिजिट, तो 1 2 एंड 3. सो वी हैव द नंबर इज 0.00205. Right students, so the solution of the part B is 0.00205. We will solve the next question, C part of the question number 2. C part is given 2 multiply by 10 की पावर -5. अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो हम इसको डेसिमल में लिखना है, तो अगर किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम उसके लास्ट में डेसिमल बना देते हैं, राइट. अब इस माइनस की पावर है तो जब हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव 10 की पावर 5, राइट. और 10 की पावर 5 मीन्स है 1 के आगे 5 जीरोज़, 1 के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5. अब जब हम डेसिमल को जब हम डिवाइड करेंगे तो इस डेसिमल को हम लेफ़्ट साइड मूव कराएंगे, राइट. तो देखिए 1 0 कट, एक डेसिमल बैक साइड, ओके. एक और 0 कट तो एक 0 लगाकर फिर से बैक साइड, फिर एक 0 कट, एक 0 लगाकर फिर से बैक साइड, ठीक है. तो इसी प्रकार हम जब इसको मूव कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेसिमल यहाँ पर. देखिए कितने जीरोस थे, 1 2 3 4 5, ओके. तो देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5. So we have the answer of this question is, check it out, 0.00002. This is the answer, right? So we will solve the next part, is D. The D part is given 3.45 multiply by 10 की पावर 8. देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में हमेशा हम राइट साइड रूल फॉलो करते हैं, और जब डिवाइड होता है तो हम लेफ़्ट साइड रूल फॉलो करते हैं. अब यहाँ पर लगा है 10 की पावर 8 मीन्स 1 के आगे 8 जीरो, राइट. तो हम डेसिमल को 8 डिजिट मूव कराएंगे. यहाँ पर 3.45 लिखा हुआ है तो हमने 3.45 लिख लिया, लेकिन हमें तो बहुत सारे नंबर डिजिट मूव कराना है तो हम यहाँ पर बहुत सारे कुछ जीरोज़ लगा देंगे, ठीक है. हमें कितने डिजिट मूव कराना है, 10 की पावर है 8 तो हम 8 डिजिट मूव कराएंगे. तो देखेंगे यहाँ पे डेसिमल जो है वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 डिजिट मूव करा दिया है. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 4 5, और देखिए आगे कितने जीरोज़ हैं, काउंट देम, 3 और 3 6, तो हमने अप्लाई कर दिए 6 जीरोज़. लास्ट में जब डेसिमल होता है तो हम उस डेसिमल को नहीं लिखते हैं, तो इट इज़ द आंसर, राइट. एंड वन मोर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ई पार्ट. ई पार्ट इज गिवन 2.49 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 15. सिमिलरली वी कैन सॉल्व, 10 की पावर 15 है तो हम इस डेसिमल को 15 डिजिट मूव कराएंगे, और कितना कराएंगे, बिकॉज इट इज़ पावर एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव, देन वी विल फॉलो द राइट एरो रूल. सो 15 डिजिट मूव कराएंगे इस डेसिमल को तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 249, और देखिए कितने जीरो अप्लाई किए हैं मैंने यहाँ पर, 13 जीरो, राइट स्टूडेंट्स. सो दिस इज़ द आंसर. So students, we have solved the question number 1 and question number 2 of exercise 2.2, okay. And in the next part, the part number 9 of this chapter, exponent, we will solve the all remaining questions, okay. So goodbye.